कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीनं महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राची योजना महत्त्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. राज्य शासनाच्या कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या वतीनं राज्यातील 350 तालुक्यात स्थापन करण्यात आलेल्या 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सैनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. केंद्रांचे समन्वयक तसंच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती. नवरात्रीचं पवित्र पर्व सुरू असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी आणि त्या निमित्तानं शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीनं आगळी संकल्पना सुरू करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाही तर अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असंही त्यांनी सांगितलं. नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज मां के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर मां की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जो कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है. बांधकाम, आधुनिक क्षेत्र तसंच मनोरंजन माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधींचा उल्लेख करून पंतप्रधान मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रातून विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचं प्रशिक्षण देणंही उचित ठरेल. गतकाळात कौशल्य विकास हा विषय गांभीर्यानं घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावं लागलं. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यावधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्राच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिलं जात आहे. महाराष्ट्रातील ही 511 केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो, इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ऐसे परिवारों को सपोर्ट करने के लिए ही अब भारत सरकार ने, जिसका अभी उल्लेख अजीत दादा ने भी किया, भारत सरकार ने पीएम विश्वकर्मा योजना भी शुरू की है। इसके तहत ट्रेनिंग से लेकर आधुनिक उपकरण
और काम को आगे बढ़ाने के लिए हर स्तर पर सरकार आर्थिक मदद दे रही है। इस पर केंद्र सरकार 13,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। मुझे बताया गया है कि महाराष्ट्र में बनने जा रहे ये 500 से अधिक ग्रामीण कौशल विकास केंद्र भी पीएम विश्वकर्मा योजना को आगे बढ़ाएंगे। यावेळी भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसंच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला। ते म्हणाले की कौशल्य विकास आणि अशा प्रशिक्षणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापूर्वक सन्मानानं जगण्याची संधी मिळते। त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे। न्याय को भी बहुत बल मिला है। बाबा साहब आंबेडकर भी समाज के कमजोर वर्गों के कौशल विकास पर बहुत जोर देते थे। बाबा साहब का चिंतन जमीनी सच्चाई से जुड़ा हुआ था।